हमारे साथ मौजूद हैं संजय सोय साहब। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी एलएसी पर मौजूद रहते हुए किस तरह की स्थितियां आप भांप पा रहे हैं, और क्या अब देश को यह सीधे तौर पर बताया जा सकता है कि ब्लैक टॉप पर और उससे लगी दो चोटियों पर जिस तरह से हिंदुस्तानी जवानों ने कब्जा किया और वहां पर जमकर बैठ गए हैं, अब चीन के सामने पलड़ा हमारा भारी है? बिल्कुल बिल्कुल समीर, पल्ला हमारा। समीर, एक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो जमीन से जो रिपोर्टिंग होती है उसका मजा अलग है। बिल्कुल ड्राइंग रूम, एसी रूम, उसमें बैठकर आए। यहाँ पर जब मैं आया मुझे बड़ी जबरदस्त फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मान लो मैं फिर से वहीं पर सेना में वापस हूँ मैं। क्या बात है। दूसरी बात, जो एक थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बताई है कि किस प्रकार से ऑफेंस में रहने के लिए तैयार, सेना को तैयार रहने को बताया गया है। सेना हमेशा ऑफेंस के लिए तैयार रहती है, लेकिन आज सोच में बदली आया पिछले 4-5 साल से, जो साफ जाहिर है कि किस प्रकार से भारत किसी प्रकार का भी अतिक्रमण मंजूर नहीं करता, किसी प्रकार की नाइंसाफी, एक भी जवान, एक भी सिविलियन का खून बहता उसका बदला लिया जाता है, बिल में घुस के मारा जाता है। यह सोच में बदली हुआ। और जब गलवान के बाद सेना को खुला हाथ दे दिया गया था, और अभी कल की मीटिंग में उस चीज को रिइंफोर्स किया गया है, क्योंकि ऑफेंस डिफेंस का बेस्ट पार्ट है। ऑफेंसिव इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। डिफेंसिव है, लेकिन जिससे पहले कि अगर वो कब्जा करे, हमें वहां पर कब्जा कर लेना है, उनकी इंटेंशन को समझना है। यही हुआ वहां ब्लैक टॉप में। किस प्रकार से वो प्लानिंग करते रह गए, और हमने दुर्गम मार्ग से जाकर उनके जो सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं उनको बीट करते हुए, मात देते हुए, कठिन रास्तों से चढ़कर वहां पर कब्जा किया और उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट को उठा के फेंक दिया। और यह दर्शाता है, क्योंकि चीन सोच रहा था कि वहां पर कब्जा करके पैगोंग त्सो लेक के दोनों तरफ की डोमिनेटिंग हाइट्स पर कब्जा हो जाएगा और वो चुशूल तक ऑब्जर्व कर पाएगा, डोमिनेट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पलड़ा उल्टा हो गया। अब हम उसकी तरफ देख पाएंगे, उसकी मूवमेंट पर नजर रखेंगे, और इससे पहले कुछ करे हम उनको वहीं पर उनके बिल में घुसकर बर्बाद कर सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।